नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया। और सिनेमाया में आज हम आपको दिलचस्प और रोचक बातें बॉलीवुड से जुड़ी बताने जाने वाले हैं। बॉलीवुड के बाद और कई एक्टर हुए जिन्होंने राजनीति में कदम रखा है। आइए जानते हैं उनके बारे में। और करीब से बॉलीवुड और राजनीति की शुरुआत से ही एक गहरा रिश्ता रहा है, जिस वजह से ये दोनों अक्सर चर्चा में रहते हैं। यही वजह है कि ऐसे कई सितारे हुए जिन्होंने बॉलीवुड में काम करते हुए और करियर के बाद राजनीति में कदम रखा। तो चलिए आज मिलते हैं ऐसे ही कई दमदार सितारों से। नंबर 1 में है राजेश खन्ना। राजेश खन्ना भारत के पहले सुपरस्टार थे। एक्टर ने एक कड़ी में 15 हिट फिल्में दी थी। उनकी इन फिल्मों के कारण देश में उन्हें एक दमदार सितारा माना जाता था। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत अपनी फिल्म आखिरी खत से की थी। ये फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 166 फिल्मों में बेहतरीन काम किया। उन्होंने 1991 में कांग्रेस की सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और लाल कृष्ण अडवाणी से हार गए। बाद में वह शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर 1992 में लोकसभा के सदस्य बन गए। आगे चलते हैं बॉलीवुड के महानायक की ओर। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की दमदार फैन फॉलोइंग है। एक्टर ने एक्टिंग से ब्रेक लेकर इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गए थे। जल्दी बोफोर्स घोटाले में आरोपी के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर कभी राजनीति में प्रवेश नहीं करने की कसम भी खाई। और आगे चलते हैं तो विनोद खन्ना की अगर हम बात करें तो विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 60 के दशक में आई फिल्म मन का मीत से किया था, जिसके बाद में वो पंजाब के गुरुदासपुर से सांसद बन चुके गए थे। अब बात करते हैं सनी देओल की। सनी देओल ने 63 की उम्र में राजनीति में एंट्री ले ली। एक्टर 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ और आम आदमी के पीटर मसीह को भारी अंतर से हारने के बाद पंजाब के गुरुदासपुर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद बने। अब बात करते हैं शबाना आजमी की। शबाना आजमी बॉलीवुड की एक बेहतरीन हीरोइन रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों से बॉलीवुड में सिनेमा की रूपरेखा बदलने में बहुत मदद की है, जिस वजह से एक्ट्रेस को राज्यसभा की सदस्यता हासिल है। बॉलीवुड के बाबू राव यानी परेश रावल ने बॉलीवुड में कुल 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जहां वो इन दिनों अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। अब हम बात करते हैं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी ने एक मॉडल के तौर पर टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था। एक्ट्रेस को टीवी की रानी कहा जाता है, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। स्मृति ईरानी वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। वह कपड़ा मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सेवारत हैं। इसके साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक प्रमुख नेता और सांसद सदस्य भी हैं। स्मृति लोकसभा में अमेठी का प्रतिनिधित्व करती हैं। बॉलीवुड फिल्मों में कमल हासन ने खूब नाम कमाया है। उन्होंने अपनी फिल्म एक दूजे के लिए 1981 में जो की आई थी, बॉलीवुड में एंट्री ली इस फिल्म से, जिसके बाद अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी से शुरुआत की है। उनकी पार्टी का नाम मक्कल निधि मयम है। बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी फिल्मों में अपना अदाकारी का लोहा मनवा चुके एक्टर रवि किशन भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। एक्टर गोरखपुर के सांसद हैं। अब हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं इसी कड़ी में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ऐसे सितारों की जो राजनीति में भी रह चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की अगर हम बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सरकार के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जहाजरानी मंत्री के रूप में सेवा कर चुके हैं, जिसके बाद वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें 2019 के आम चुनावों के लिए सीट नहीं दी गई थी। अब हम बात करते हैं राज बब्बर की। राज बब्बर का बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक पूरा सफर कमाल का रहा है। आखिर इनको जानता कौन नहीं है। फिल्मों की दुनिया को अलविदा कहने के बाद एक्टर 3 बार लोकसभा के सदस्य और 2 बार भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्य रह चुके हैं, जिसके बाद वर्तमान में एक्टर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं।
अब हम आपको लेके चलते हैं गोविंदा के पास। जी हाँ, गोविंदा का फिल्मी करियर 80 के दशक में शुरू हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में सारी भूमिकाओं में अपना नाम कमाया है, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। एक्टर ने 2004 के लोकसभा चुनाव में 50,000 वोटों से मुंबई उत्तर सीट जीती और राजनीति में अपनी यात्रा शुरू की। बात करते हैं सुनील दत्त की। सुनील दत्त ने अपना सबसे अधिक समय राजनीति को दिया और उससे उन्हें पारिवारिक रिश्ते में बहुत दिक्कत आ गई थी। उन्होंने 1984 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 5 बार कांग्रेस पार्टी से सांसद रह चुके हैं। अब आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं जया प्रदा के बारे में। जया प्रदा ने तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस एक दौर में स्टारडम के मामले में श्रीदेवी को टक्कर देती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने फिल्मों का दामन छोड़ राजनीति में एंट्री की और वो 2004 से 2014 तक रामपुर मध्य प्रदेश से सांसद थी। अब हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं हेमा मालिनी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ड्रीम गर्ल की। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी एक्टिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली है। 2004 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और विनोद खन्ना के लिए उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी किया। बॉलीवुड में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली हेमा मालिनी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मथुरा से चुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा सांसद बनी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मथुरा की जनता ने भारी मतों से विजयी बनाया। अब हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, क्योंकि अमिताभ बच्चन का जो परिवार है उसका राजनीति से काफी गहरा संबंध रहा। तो आपको ये बात जानने में बहुत इंटरेस्ट आएगा कि आखिर बच्चन परिवार और राजनीति का कनेक्शन क्या है। आज के खास कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं। बच्चन परिवार का राजनीति से काफी गहरा संबंध रहा है। वहीं अमिताभ बच्चन भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। अमिताभ बच्चन और नेहरू गांधी परिवार की नजदीकियां इस कदर बढ़ गई थी कि अमिताभ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा तक कहा जाता था। जी हाँ, तीसरा बेटा। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन राजनीति में आए थे। अमिताभ बच्चन 1984 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतरे थे। चुनाव के समय इलाहाबाद की गलियों में अमिताभ के पोस्टर लगाकर विरोधी पार्टी के नेता उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें नचनिया तक कह देते थे। लेकिन इन सबसे हटकर अमिताभ बच्चन यूपी के पूर्व सीएम हेमावती नंदन बहुगुणा को हराने में सफल हो गए थे। उस दौर में बहुगुणा को हराना बड़ी टेढ़ी खीर थी, लेकिन बिग बी ने कर दिखाया था। चुनाव जीतने के बाद बिग बी संसद के सदस्य बन गए थे। उन्हें अन्य सांसदों के साथ राष्ट्रपति भवन में डिनर पर बुलाया गया था। जब सभी लोग डिनर के लिए बैठे तो उनकी नजर थाली पर पड़ी। उस दौरान राष्ट्रपति भवन की थालियों में अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ करता था। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को थाली पर बना देख बिग बी को काफी असहज महसूस हुआ और उन्हें यह राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान लगा। इस पर बिग बी ने अपने विचार वहां बैठे सभी लोगों के सामने व्यक्त किए। राजनेताओं के बीच अमिताभ बच्चन का ऐसा कहना बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ और वहां बैठे अधिकारी लोगों ने इसे सही ठहराया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक नया कानून पारित हुआ, जहां राष्ट्रपति भवन की सभी थालियों से राष्ट्रीय प्रतीक हटाने का फैसला लिया गया। राजीव गांधी भी चाहते थे कि बिग बी का इस्तीफा। जाने माने पत्रकार राशिद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की नजदीकियों पर काफी कुछ लिखा है। राशिद किदवई ने लिखा कि एमएलए पोतेदार के अनुसार 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमिताभ बच्चन कांग्रेस में काफी मजबूत हो गए थे। मंत्रालय के अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर में अमिताभ बच्चन की दखलंदाजी की खबरें राजीव गांधी तक पहुंच रही थी। पार्टी के कई नेता राजीव गांधी से अमिताभ बच्चन की शिकायत कर रहे थे। उनकी किताब के अनुसार राजीव गांधी खुद अमिताभ बच्चन का इस्तीफा चाहते थे।
अब हम बात करते हैं कि आखिरकार अमिताभ बच्चन ने राजनीति क्यों छोड़ दी। इस वजह से छोड़ दी थी राजनीति। फिर राजनीति ने ऐसी करवट बदली कि अमिताभ बच्चन का नाम भी बोफोर्स घोटाले में आ गया था। जी हाँ, इसके बाद से बिग बी का राजनीति से मोह भंग हो गया था और उन्होंने राजनीति छोड़ दी। हालांकि अमिताभ इस मामले को ब्रिटेन की अदालत में लेकर गए और जीत भी गए, लेकिन इसके साथ ही उनकी गांधी परिवार से दूरी भी बढ़ने लगी। जितनी नजदीकियां थी, अब उतनी दूरियां बढ़ने लगी। अमिताभ बच्चन तो राजनीति करने दोबारा सीधे तौर पर कभी नहीं आए। जिन्होंने राजनीति की विरासत छोड़ फिल्मी दुनिया में कदम रखा, अब हम उनकी बात करेंगे। जी, अभी हमने बात की कि बॉलीवुड की ऐसी कौन सी हस्तियां थी जिन्होंने बॉलीवुड में बतौर एक्टर की भूमिका निभाते हुए राजनीति में कदम रखा। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने राजनीति की दुनिया को छोड़कर बॉलीवुड में कदम रखा। हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। हम अक्सर देखते हैं ना कि राजनेताओं के बेटे या बेटी या भाई बहन राजनीति में ही दिलचस्पी लेकर उसमें करियर बनाते हैं, लेकिन कुछ राजनेताओं के जो बच्चे हैं उन्होंने राजनीति की जगह बॉलीवुड की राह पकड़ी और उसमें अपनी अलग ही पहचान बनाई। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अब बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं। वे राजनीति के बाद अब फिल्मों में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और नाम लिए जा सकते हैं। इनमें कुछ कामयाब हुए तो कुछ नाकाम हुए। चलिए हम बात करते हैं रितेश देशमुख की। जी हाँ, बॉलीवुड के एक्टर प्रोड्यूसर रितेश देशमुख राजनीतिक परिवार से ही आए हैं। जी हाँ, शायद आपको ये बात पता ना हो कि जो रितेश देशमुख है वो राजनीतिक परिवार से हैं। इनके पिता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रितेश देशमुख को हिंदी और मराठी फिल्मों के लिए कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट निगेटिव रोल के लिए अवार्ड दिए जा चुके हैं। रितेश देशमुख ने फिल्मी दुनिया में अपने करियर की शुरुआत साल 2023 में फिल्म तुझे मेरी कसम में अभिनय करके किया था। उसके बाद मस्ती, क्या कूल हैं हम, मालामाल बिकली, डरना जरूरी है, अपना सपना, मनी मनी, धमाल, हे बेबी, हाउसफुल, ग्रैंड मस्ती जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। अब हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। हम बात कर रहे हैं अरुणोदय सिंह की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पोते और कांग्रेस नेता अजय सिंह के बेटे अरुणोदय सिंह भी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। अरुणोदय ने राजनीति में दिलचस्पी ना लेकर बॉलीवुड में करियर बनाने की राह चुनी। साल 2009 में अरुणोदय सिंह ने पीयूष झा की फिल्म सिकंदर से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने जहीर कदीर का किरदार निभाया था। इसके बाद अरुणोदय आयशा, ये साली जिंदगी, मैं तेरा हीरो, मोहनजोदाड़ो, ब्लैकमेल, मिस्टर एक्स जैसी कई फिल्मों में नजर आए और उन्होंने काम भी किया। दर्शकों ने इनकी एक्टिंग को काफी सराहा और फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया। अब हम बात करते हैं बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस नेहा शर्मा की। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस नेहा शर्मा भी राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं। इनके पिता अजीत कुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता है। अजीत शर्मा बिहार उपचुनाव यानी कि 2014 में भगलपुर से कांग्रेस विधायक चुने गए थे। नेहा शर्मा तेलुगु फिल्मों का फेमस चेहरा है। हम अक्सर उनको तेलुगु फिल्मों में बतौर हीरोइन के रूप में देखते हैं। इन्होंने साल 2007 में तेलुगु फिल्मों से एक्टिंग में अपना करियर शुरू किया था। 2010 में मोहित सूरी की फिल्म क्रूक से बॉलीवुड में एंट्री की। इसके बाद तेरी मेरी कहानी जो कि 2012 में आई थी, क्या सुपर कूल है हम जो कि 2012 में आई थी, यमला पगला दीवाना 2 जो कि 2013 में आई थी, तुम बिन 2 जो कि 2016 में आई थी, मुबारका जो कि 2017 में आई थी जैसी कई हिंदी फिल्मों में दिख चुकी हैं नेहा शर्मा। अब हम बात करेंगे चिराग पासवान की। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बॉलीवुड में अपना करियर आजमा चुके हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म दुनिया से की, लेकिन फिर राजनीतिक दुनिया में वापस लौट आए।
साल 2011 में फिल्म मिले ना मिले हमसे चिराग पासवान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें कल के सुपरस्टार कैटेगरी में स्टारडम अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन यह इनके बॉलीवुड करियर की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। आज चिराग पासवान का नाम बिहार के राजनीति में उभरते नेताओं में शुमार है। कम समय में इन्होंने राजनीतिक जगत में अपनी जगह बना ली है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं आयुष शर्मा की। सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा भी राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं। आयुष शर्मा के दादा सुखराम शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता थे। हिमाचल में टेलीकॉम रिवॉल्यूशन लाने में इनका खास योगदान रहा है। आयुष शर्मा के पिता अनिल शर्मा भी काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे। साल 2017 हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2014 में आयुष शर्मा ने सलमान खान की बहन अर्पिता खान से शादी की थी। अब सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म लव रात्रि से आयुष शर्मा के फिल्मी करियर की शुरुआत होने जा रही है। इस फिल्म में आयुष लीड रोल में दिखाई देंगे। तो आज हमने देखा कि बॉलीवुड की तमाम जो बड़ी खबरें थी, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि आखिर जो बॉलीवुड में जो जितने भी एक्ट्रेस हैं वो बॉलीवुड में बतौर एक्टर की भूमिका तो निभा रहे हैं, साथ ही साथ राजनीतिक दुनिया में भी उनकी क्या अहम भूमिका रही, आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया। इसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, नेहा शर्मा, स्मृति ईरानी, बहुत सारे नाम हमने आपको बताए और उनके जो करियर की शुरुआत हुई वो भी आपको बताया। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि ऐसे कौन से बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं जिन्होंने राजनीति को छोड़कर, राजनीति में अपना करियर ना बनाकर बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करी और आज सक्सेस भी हैं, कुछ लोग अनसक्सेस भी हैं। तो ऐसे ही खास कार्यक्रम सिनेमा में हम आपको ऐसे ही रोचक और दिलचस्प बातें सिनेमा जगत से जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारा खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा? मिलता है कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों, रोचक बातों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़।